स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर। नाउ वी कैन प्रोसीड। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। तो कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नॉर्मली इंडिया में विलेजेस में होती है। यहाँ पर लोग जो हैं फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करते हैं और फैमिली मेम्बर ही काम करते हैं, कोई बाहर से लेबर हायर नहीं की जाती। और इसमें जो कैपिटल होता है वो बहुत कम या कह लो कि बहुत ना के बराबर का कैपिटल लगा होता है। और पावर भी यहाँ यूज़ नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर जो मशीन यूज़ होती हैं वो हाथ से ही चलने वाली होती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ किसे कहते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो डेफिनेशन है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो डेफिनेशन है एट प्रेजेंट जो चल रही है, दैट इज़ फ्रॉम 2006 कि 2006 में जो है गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन दी थी वही चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उससे कहा जाता है जिसमें कम से कम जो है 5 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट होती है, अप टू 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है। दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चे कि लेबर जो है वो बाहर से हायर की जाती है और यहाँ मशीन्स वगैरह जो हैं वो भी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है बच्चे हमारे पास जो डेफिनेशन एट प्रेजेंट जो चल रही है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की। तो यहाँ पर माइक्रो इंडस्ट्री किसे कहते हैं, जिसमें 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होती है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पर 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होती है इन द केस ऑफ सर्विस सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर में ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसकी लिमिट हो जाती है 25 लाख से ऊपर पर 5 करोड़ तक की, और सर्विस सेक्टर में इसकी हो जाती है 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की लिमिट। मीडियम स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी अप टू 5 करोड़ से लेकर 10 आपकी जो है ऊपर तक की होती है और 10 करोड़ तक की होती है। और जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की अगर इन्वेस्टमेंट है तो दैट सेक्टर विल दैट पर्टिकुलर फर्म विल बी in the group of medium scale industry. नेक्स्ट बच्चे हमारे पास ये है डाटा के ओवर द टाइम पीरियड हमारे पास जो है कितनी फर्म्स रही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और हमारे पास जो है कितनी उनकी प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट रही और एक्सपोर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन रही। यहाँ अगर आप बच्चे ये डाटा देखो, नंबर ऑफ फर्म्स 2002-2003 में नंबर ऑफ फर्म्स थी हमारे पास 109.49 लाख, और ये प्रोडक्शन करती थी लगभग, अमाउंट आप देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देख लीजिए और आपका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, और ओवर द टाइम पीरियड इनका नंबर बढ़ा है। और इन दैट केस और कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में भी बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ा है और नेचुरल प्रोडक्शन में भी बढ़ा है इनका नंबर। दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन इकोनॉमी, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता है क्योंकि कैपिटल उस लेवल का नहीं लगा होता है। ज़्यादातर ये जो इंडस्ट्री होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, जिनके कारण करके इनमें लेबर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा लगती है। तो ये इकोनॉमी के लिए, अंडर डेवलप इकोनॉमी के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, पर साथ में ही कैपिटल कम है। तो इन दैट केस हम बहुत बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कि स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो है कि मोस्टली लोकेटेड इन विलेजेस होगी। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अर्बन एरिया में होती है। कॉटेज इंडस्ट्री में लेबर हायर नहीं की जाती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में की जाती है। इन्वेस्टमेंट का फ़र्क है। कॉटेज इंडस्ट्री में लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडस्ट्री के आसपास के एरिया के हिसाब से जो है वो चीज़ की प्रोडक्शन होती है जो कि आसपास के एरिया में बिक जाती है, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो चीज़ें की प्रोडक्शन होगी वो लार्जर एरिया को ध्यान में रखकर की जाएगी। फिर है कि कॉटेज इंडस्ट्री फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों काम कर सकती है, पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो सिर्फ फुल टाइम काम करती है। कॉटेज इंडस्ट्री लोग अपने घरों में बना सकते हैं पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री घरों में नहीं बन सकती।
कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में ट्रेडिशनल गुड्स प्रोड्यूस होंगी, जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह कुछ इस तरीके का। पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो है हम मॉडर्न गुड्स भी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री में जो आपकी गुड्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ आपका स्पेयर पार्ट्स टाइप होती हैं, कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो सामान प्रोड्यूस होता है उनके लिए स्पेयर पार्ट्स कह लो कि प्रोड्यूस करती हैं, या उनके लिए इंटरमीडिएट गुड प्रोड्यूस करती हैं। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए इंटरमीडिएट गुड प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है कि इम्पॉर्टेंस क्या है कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल कंपैरेटिवली कम लगा होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो इन दैट केस बहुत सारी लेबर को हायर किया जा सकता है। तो इसीलिए अगर इकॉनमी में हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है तो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना ज़रूरी है। फिर है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर हमें वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वलिटी लेके आनी है तो इन दैट केस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ी होंगी, इनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो इन दैट केस बहुत सारे लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी उनकी, तो नेचुरली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगी। अगर हम सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते रहेंगे तो कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कुछ की कम रह जाएगी। फिर है डिसेंट्रलाइजेशन, कि पावर जो है मैन्युफैक्चरिंग करने की वो कुछ लोगों के हाथ में ना होकर बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इन दैट केस डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी है पावर की प्रोडक्शन करने की, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिसेंट्रलाइज्ड होगी, ना कि किसी एक दो चार कंपनीज़ के बीच में सेंट्रलाइज्ड होगी। फिर है कि अगर कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है तो नेचुरली लोग एग्रीकल्चर से कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और एग्रीकल्चर में आपकी जो है पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। फिर है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। नो डाउट प्रोडक्शन बढ़ेगी, जैसा कि हमने डाटा में देखा है। इसमें कैपिटल कम होता है और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ऑलरेडी कैपिटल कम है, तो हमारे लिए स्मॉल स्केल और जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिस्टिक गुड्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि जिनकी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस, यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जितने भी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ज़्यादातर ये लोकल मार्केट में जो भी रिसोर्स अवेलेबल होगा उसे यूज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से जानी जाती है, जैसे कानपुर की चप्पल, फिर जो है ऐसे ही कुछ एरियाज़ हैं जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वो पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड क्यों है? क्योंकि उसके आसपास ही वो रॉ मटेरियल भी मिल जाता है। फिर है कम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस कर देती हैं, तो इसीलिए वो उनकी कम्प्लीमेंट्री हो गई, कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में सारा सामान उनकी इंडस्ट्री के अंदर नहीं बनता, पार्ट्स बाहर से मंगवाए जाते हैं, और बाहर से कहाँ से? आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मंगवाए जाते हैं। और कभी भी हमने इंडस्ट्रियल पीस का मतलब है कभी भी हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में तो वैसे ही मुमकिन नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी हमने कभी हड़तालें होती नहीं देखी, मतलब कोई मैनेजमेंट और लेबर के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ प्रोडक्शन आपका काफ़ी छोटा है, तो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, जिसके काम करके कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं प्रोड्यूस होता। नेक्स्ट है हमारे पास इंकरेजमेंट टू द कॉपरेशन। नेचुरली अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज बनेंगी तो कॉपरेशन बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज छोटे छोटे सामान प्रोड्यूस करती हैं, और इन सब की कॉपरेशन से फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सामान मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं। एक्सपोर्ट में रोल बच्चे हमने डाटा में देखा है कि हमने यहाँ डाटा में देखा था एक्सपोर्ट्स कितने करोड़ का करती हैं। तो 2014-15 में जो है इन्होंने जो करोड़ किया है वो आपके पास यहाँ पर देख लो बच्चे, फिगर लगभग 84,000 करोड़ का जो है, 84 कह लो 85 के आसपास पहुँच गया, कि 85,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट किया है। तो ये है हमारे पास इसकी इम्पॉर्टेंस। फिर है शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इनको आप बहुत जल्दी सेटअप करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में आपको काफ़ी टाइम जो है वो लगेगा।
नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती हैं कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। नंबर वन, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल टाइम पे और एक अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल इन कंपनीज़ को नहीं होता है। पावर की शॉर्टेज है, वो तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है तो वो हमारे पास 24/7 नहीं है। अगर कहीं कोला यूज़ होता है तो कोला कोला टाइम पे नहीं मिलता। तो किसी भी तरीके की अगर हम पावर यूज़ करते हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। फिर है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। इसकी प्रॉब्लम है क्योंकि कम जो बैंक्स हैं नॉर्मली, नो डाउट उनको देना होता है इन कंपनीज़ को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्री को लोन, पर वो इतना, मतलब हम कहें कि आगे आगे लोन नहीं देती, क्योंकि उनको इनकी जो है लोन की रिकवरी की जो है वो डाउट होता है कि रिकवर होगा कि नहीं होगा। तो इनको लोन आसानी से प्रोवाइड नहीं होता। ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ ये अपने आप को टाइम से चेंज नहीं कर पाते ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड नॉलेज। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़िकल्टी इन द मार्केटिंग, क्योंकि ये बड़ी फर्म्स नहीं हैं तो अपना सामान जो है वो मार्केट नहीं कर सकती। तो इन दैट केस यहाँ पर जो फर्म्स हैं उनको मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे जो प्रोग्राम्स हैं वो मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा जाती है। क्यों क्यों जाती है ज़्यादा? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी है, टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं आता, और साइज़ जो है फर्म्स का स्मॉल होने के कारण उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। कंपटीशन है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ उनसे कम कॉस्ट में और ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर पाती हैं और वो कंपटीशन में टिक नहीं पाती हैं। लिमिटेड डिमांड है आर्टिस्टिक गुड्स की, हर कोई आर्टिस्टिक गुड्स की डिमांड नहीं करता, हमें उसका चीपर वर्जन चाहिए होता है जो कि आपको लास्ट के इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो जाता है। फिर है लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स, इसकी कमी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी है पर उनके पास फाइनेंस नहीं है, और किसी के पास फाइनेंस है तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, जिसके कारण करके हमारे पास कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कम है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन होती है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ISI मार्क है, एग मार्क है, ऐसे मार्क्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन है। तो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री के पास ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन जो हैं वो कंपैरेटिवली कम है। इंडस्ट्रियल सिकनेस है, बहुत सारी आपके पास स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि पुअर हैं, मतलब सिक इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती हैं, जो अपना कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाती। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास सजेशंस क्या हैं कि गवर्नमेंट कॉपरेट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए, ताकि जो एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ ग्रुप्स में आके जो है एक दूसरे की ये हेल्प कर सकें। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टाइम पे और एडिक्वेट अमाउंट में और अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल हो जाना चाहिए। इनको मार्केटिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ आसानी से, यानी कि लोन वगैरह आसानी से मिल जाए। मार्केटिंग के केस में हम ये कह सकते हैं कि जब तक आप अपना सामान मार्केट नहीं करोगे, लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाओगे अपने प्रोडक्ट की, तो वो बिकता नहीं है। तो इसलिए मार्केटिंग फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है। और इनका कोई ब्रांड नेम भी नहीं होता, जिसके कारण करके इनकी सेल जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ट्रेनिंग दें अपने एम्प्लॉयज़ को, प्रोटेक्शन चाहिए होती है, लास्ट की इंडस्ट्री के साथ ये कम्पीट नहीं कर सकती, तो इन दैट केस इनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले 21 आइटम्स रिजर्व रखी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, कुछ इस तरीके की। फिर है गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प वगैरह मिलनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात की, वो होनी चाहिए। पब्लिसिटी होनी चाहिए, एग्जीबिशंस लगनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में। फिर है सेटिंग अप गवर्नमेंट एम्पोरियम्स, जैसे आपका खादी उद्योग के काफ़ी सारी आपको शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर खादी उद्योग के नाम से जो है वो काम चलता है। तो खादी उद्योग जो है, अब खादी की शॉप में चले जाओ तो वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में बना हुआ सामान जो है वो खादी के ब्रांड नेम के अंदर जो है वो चलता है। फिर है प्रमोटिंग रिसर्च, रिसर्च को प्रमोट किया जाए ताकि जो हम जो है अच्छी क्वालिटी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकें।
सेटिंग अप ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी यूनिट्स। अब बच्चे इनके पास जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको सही तरीके से गाइड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी यूनिट्स जो हैं वो सेटअप की जाएं, जो कि उनको हाउ टू मैनेज देयर फर्म उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, नॉलेज दे सकें। मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको टेक्निक चेंज करनी पड़ती हैं, तरीके चेंज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अभी तक? सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड बोर्ड्स, जैसे कि मैंने खाद्य उद्योग की बात की थी, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सेटअप किए हैं जिनके थ्रू जो है लोग अपना सामान जो है जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता वो अपना बेच सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह जो हैं ऐसे सेटअप किए हैं जहां से इनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। मार्केटिंग फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम जो हैं वो बनाए हुए हैं। 190 एम्पोरियम से हमारे पास एग्जीबिशंस लगती हैं, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, इनके थ्रू इनकी मार्केटिंग होती है। कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने बनाया है, यानी कि किस तरीके से इनके काम को प्रमोट किया जा सके, किस तरीके से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इनका सामान बेचा जा सके। रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किया है गवर्नमेंट ने। टेक्निकल असिस्टेंस देती है कि आप किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपको तौर तरीके बताए जाते हैं। इम्प्रूव्ड टूल्स इनको प्रोवाइड करवा सकती है गवर्नमेंट, करवाती है। फिर है परचेज ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट। 358 आइटम्स गवर्नमेंट ऐसी यूज़ करती है जो कि गवर्नमेंट इसी सेक्टर से परचेज करती है। इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ गवर्नमेंट ने बनाई हैं, तो 55 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनकी एपेक्स बॉडी को कहते हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। इनका काम यही है कि इन कंपनीज़ को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी तरीके से, टेक्निकल, फाइनेंशियल जो भी है, उसमें इनकी हेल्प करना। फिर है एक्सपोर्ट करने पर इनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं जहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। टैक्स में छूट है, टैक्स में अलग अलग टैक्स रेट्स हैं स्मॉल, कॉटेज और लार्ज के इंडस्ट्रीज़ के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी प्रॉपर करवाने के लिए इसने गवर्नमेंट ने काम किया है। फिर है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। नाम से ही है कि गवर्नमेंट इनकी हर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। उसके बाद है सेटिंग अप ऑफ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। रिसेंट गवर्नमेंट ने क्या चीज़ें की हैं? इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज करके 5 करोड़ कर दी है। सर्विस सेक्टर की जो है, सर्विस सेक्टर जो है ऑल्सो कवर्ड। पहले सर्विस सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस नहीं होते थे, अब सर्विस सेक्टर में भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होती हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 20 लाख इन ईयर आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अगर आपका टर्नओवर साल का 20 लाख तक का है तो जीएसटी से छूट मिल जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाए हैं। लोन प्रायोरिटी बेसिस पे इनको मिलता है क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर का ही पार्ट है। क्वालिटी सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं। फिर है अगर क्वालिटी सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो गवर्नमेंट अप टू 75% जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए आपको खर्च करना पड़ता है उसका गवर्नमेंट खुद पे करेगी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड गवर्नमेंट ने जनरेट किए हैं। बार कोडिंग प्राइस, वो जो लाइंस लगी होती हैं प्राइस के साथ, वो गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की हुई है। क्रेडिट रेटिंग स्कीम शुरू की हुई हैं। तो एंड गवर्नमेंट रेज एनुअल टर्नओवर लिमिट अप टू 1 करोड़ फॉर कंपल्सरी ऑडिट, कि अगर आपका टर्नओवर साल का 1 करोड़ से ऊपर का है तब आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको उसमें भी छूट होगी। तो ये हो गया हमारा स्मॉल स्केल एंड मीडियम, आपका जो है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया का टॉपिक। नमस्ते।